क्या आपने द्वारका के प्राचीन शहर के बारे में सुना है? जी हाँ, एक ऐसा शहर जो पानी में डूब गया था। आपको बता दें, द्वारका को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बनवाया था। द्वारका भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि थी। भारत के सबसे प्राचीन 7 शहरों में से एक द्वारका बेहद खूबसूरत थी, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शहर का अस्तित्व ही खत्म कर दिया था। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अरब सागर के बीचों बीच बसी इतनी भव्य नगरी द्वारका को आखिर कौन नष्ट कर सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि द्वारका भारत के किस राज्य में है? और क्या आप द्वारका की खोज की कहानी जानते हैं? आपको बता दें, द्वारका शहर के ऐसे बहुत से राज हैं जो कि दुनिया के सामने नहीं आ पाए हैं। आज भी लोग पानी में डूबे इस शहर के बारे में नहीं जानते हैं। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि द्वारका को 2 हिस्सों में बांटा गया है, द्वारका और बेट द्वारका। द्वारका जो हम पहले से जानते हैं, जो गुजरात में बसा एक छोटा सा शहर है जहाँ पर जगत मंदिर बसा हुआ है। और बेट द्वारका भगवान श्री कृष्ण की वो नगरी है जो पौराणिक कथाओं में प्रचलित है। द्वारका को तो सब जानते हैं, पर उस नगर का आखिर क्या हुआ जो अरब सागर में बसा था, जहाँ पर श्री कृष्ण अपने परिवार और प्रजा सहित रहा करते थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने धरती को छोड़ा था, यानी भगवान श्री कृष्ण जब स्वर्ग चले गए थे, तब द्वारका भी जलमग्न हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद ही द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई थी। कलयुग के आने के साथ द्वारका शहर अपने सभी निवासियों के साथ जलमग्न हो गया था। 1983 का वो साल आज भी भुलाया नहीं जा सकता। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था 1983 में जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया? एक ऐसी घटना जिसे सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दोस्तों, तो सन 1983 में आर्कोलॉजिस्ट की एक टीम गुजरात में अरब सागर में कुछ खोज रही थी। खोज के दौरान अरब सागर की गहराई में उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर वो हैरान रह गए। आपको बता दें, आर्कोलॉजिस्ट की इस टीम को पानी की गहराई में एक बहुत सुंदर भव्य नगरी मिल गई थी। बड़े बड़े महल, सुंदर सड़कें, ये शहर दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसे देखते ही आर्कोलॉजिस्ट को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि कुछ ऐसा उन्होंने सचमुच में देखा है। ये शहर आज के शहरों से भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। इतने आलीशान महल इन खोजकर्ताओं ने पहले कभी नहीं देखे थे। दोस्तों, अब खोजकर्ताओं के इस टीम के मन में ढेरों सवाल आ रहे थे कि आखिर ये नगरी कौन सी है और ये कितने साल पुरानी है और ये पानी में कैसे डूब गई। दोस्तों, अब इस नगरी के पत्थरों की सैंपल लिए गए। इन पत्थरों पर साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज का यूज करके पता चला कि ये पत्थर महाभारत काल के हैं और ये नगरी और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका है। दोस्तों, द्वारका नगरी भारत के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। इस शहर का धार्मिक महत्व होने के साथ इसका आर्कोलॉजिकल महत्व भी है। वैज्ञानिकों ने अपनी साइंस का इस्तेमाल करके ये तो पता लगा लिया था कि ये द्वारका नगरी है, पर आखिर इस सवाल का उत्तर कैसे पता चलेगा कि द्वारका नगरी पानी में कैसे चली गई? भगवान श्री कृष्ण और उनके परिवार और प्रजा का आखिर क्या हुआ? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलते हैं। द्वारका का निर्माण कैसे हुआ, इसके पीछे एक काफी प्रचलित कहानी है। माना जाता है कि मगध के शासक जरासंध श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा पर लगातार हमला कर रहे थे। श्री कृष्ण ने इन हमलों को रोकने के लिए भारत के पश्चिमी तट पर एक अलग से शहर स्थापित करने का सोचा। उन्होंने उस समय के महान वास्तुकार विश्वकर्मा को एक नगर बनाने के लिए कहा था। ये शहर देखते ही देखते काफी डेवलप्ड बन गया था। ये शहर और कोई नहीं बल्कि द्वारका था। माना जाता है द्वारका शहर में सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखा गया था और यहाँ पर सिर्फ शिप के जरिए ही पहुंचा जा सकता था। दोस्तों, अरब सागर के बीचों बीच 153.6 किलोमीटर में बनी ये द्वारका नगरी देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। ये नगरी आज के समय के बड़े बड़े शहरों को भी मात देती थी। ये नगरी बनने के बाद ही
भगवान श्री कृष्ण अपनी संपूर्ण प्रजा के साथ मथुरा छोड़कर द्वारका में बस गए थे। इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध का वध भी किया था। अब सब कुछ सही चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण हंसी खुशी अपने परिवार के साथ द्वारका में रहते थे। पर इसके बाद शुरू हुआ महाभारत का वो युद्ध जिसने ना जाने कितने वंशों को नष्ट कर दिया। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो पांडव और कौरव भगवान श्री कृष्ण से भी मदद मांगने आए थे। तो श्री कृष्ण जी ने पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा और महाभारत युद्ध में वो अर्जुन के सारथी बने थे। इस 18 दिन की लड़ाई में पांडवों की विजय हुई, पर कौरवों का पूरा वंश खत्म हो गया था। जब माता गांधारी, जो कि कौरवों की माता थी, उन्होंने अपने मरे हुए बेटों को देखा तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने बेटों की मौत का जिम्मेवार ठहराया। माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि आज से 36 साल बाद जैसे कौरव वंश का सर्वनाश हुआ था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के वंश का भी सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों, जब ये 36 साल की अवधि पूरी हुई तो पूरे द्वारका में लड़ाई छिड़ गई थी। द्वारका में आपसी युद्ध होने लगा था, भाई भाई में लड़ाई होने लगी थी। देखते ही देखते पूरी द्वारका नष्ट हो गई थी। द्वारका उसके बाद जलमग्न हो गई थी। इस कहानी में आपको भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के विषय में नहीं समझ आया होगा, पर आपको बता दे, भगवान श्री कृष्ण पर एक और बड़ा श्राप का साया मंडरा रहा था। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अपने बाल रूप में थे, तब द्वारका के पास एक किसी गांव में बहुत से साधु संत आए थे। कृष्ण के पुत्र बचपन में चंचल थे। उन्होंने इन ऋषि मुनियों के साथ भी शरारत करने का सोचा। उन्होंने एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण किया और ऋषि मुनियों के पास चले गए थे। ऋषि मुनि ये सब देख के काफी क्रोधित हुए। उन्होंने कृष्ण के पुत्र को श्राप दिया था कि वो लोहे के एक मुसल को जन्म देंगे, जिससे पूरा यादव वंश समाप्त हो जाएगा। बाद में इस लोहे की मुसल से ही भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु होती है। दोस्तों, आज के समय में हम जिस द्वारका को जानते हैं वो एक स्पिरिचुअल सेंटर है। द्वारका का प्रसिद्ध मंदिर द्वारकाधीश मंदिर है। इस मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एक और खास बात द्वारकाधीश मंदिर के विषय में जो हमारे सामने आई है वो ये है कि इस मंदिर में 2 मुख्य द्वार हैं, एक स्वर्ग द्वार और एक मोक्ष द्वार। मंदिर में आने वाले लोगों को स्वर्ग द्वार से जाने के लिए 56 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और उसके बाद वो मुक्ति द्वार से बाहर निकलते हैं। द्वारकाधीश मंदिर 4 धामों में से एक है। दोस्तों, द्वारका में स्थित हर स्थल भगवान श्री कृष्ण की कहानियों से जुड़ा है। दोस्तों, आज हमने द्वारका की कहानी के बारे में जाना है। एक माँ के श्राप ने एक हंसते खेलते शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी करें, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।